ये देखिए बेरोजगार युवा अभी भी सड़कों पर है। नगर 32 के फिलहाल हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इस बार मामलों को दोहरा देता हूँ। उत्तराखंड सरकार के कुछ अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो हमारी पहली मांग होगी वो होगी धांधली की भेंट चढ़ी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तत्काल सीबीआई जांच की संस्तुति की जाए। बेरोजगारियों की मांगे के बाद जो सर ने आश्वासन दिया है और जो चीजें हैं वो आप सबके समझ में यहाँ पर रखी जाएगी। दूसरी जो हमारी मांग है वो होगी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 387 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी है। इसमें हम 94 पे चाहते हैं, नाम ज्यादा पे चाहते हैं, हम चाहते हैं 387 पदों पर ही वेटिंग लिस्ट आए। इसके अलावा उम्र सीमा का जो मुद्दा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 1550 पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करें। इसके अलावा जो हमने मांग रखी है वो ये है कि सभी बहुल संवर्ग भर्ती परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची जारी की जाए तत्काल। हमने पांचवी जो अपनी मांग रखी है वो ये है कि प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, प्रवक्ता, माध्यमिक शिक्षक और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के पदों पर तत्काल भर्ती विज्ञापन जारी। हमने मांग किया बड़ी संख्या से 8 साल के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं संख्या संज्ञान में डालना चाहता हूँ 8 साल के बच्चों को छठी को मांग रहेगी ऊंचा निगमों में वो चाहे यूपीसीएल हो, बिटकुल हो, यूजीपीएनएल हो, इनमें जो जेई और पीजी2 का जो भर्ती है उसके 8 साल से भर्ती नहीं निकले वो जबकि तत्काल पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आकाशीय का लागू होने से पूर्व विभिन्न परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। 8वां जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा यूपीएससी कलेक्टर द्वारा शेष परीक्षा परिणामों और नए विज्ञापन तत्काल जारी किए जाए क्योंकि दबाकर बैठे सालों से उनको अब जारी करने का समय आ चुका है। इसके अलावा जो नवी हमारी मांग रहेगी वो रहेगी कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 65,000 पदों को भरने की प्रक्रिया तत्काल की जाए। 65,000 ही विधानसभा में मुख्यमंत्री साहब ने बोला है 65,000 पद रिक्त है, अगले 2,000 में रिक्त है। इसके अलावा जो 10वां पॉइंट रहेगा वो रहेगा कोविड-19 महामारी के दौरान सेवाएं दे चुके कामगारों बेरोजगारों को तत्काल सेवाएं ग्यारहवां जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ता समाज भर्ती परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा हटाकर विषय आधारित परीक्षा कराई जाए। ये भी हमारा मांग है। इसके अलावा दोस्तों जो 12वां हमारी मांग है कि प्रदेश के महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में एपीआई पद्धति को हटाकर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाए। 13वां जो पॉइंट रहेगा पीआरटी और सीआरटी के 255 पदों पर आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी कर स्थायी नियुक्तियां प्रदान की। ये भी बहुत जरूरी है। 14वां जो पॉइंट रहेगा पिछले साल भी यूरोप की कहा के हर साल में विज्ञप्तियां देंगे, लेकिन उत्तराखंड लोअर एवं अपर इनिशियल परीक्षा का विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए। 15वां पॉइंट रहेगा कि उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर जेईई भर्ती परीक्षा में पकड़े गए सभी निष्कर्षों को तत्काल बहाली हो। और इसके अलावा जो 16वां पॉइंट सर हमने रखा है बहुत जरूरी है उत्तराखंड के नागरिकों के लिए। उत्तराखंड में जो बाहरी व्यक्तियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से रोका जाए एवं प्रदेश के मूल निवासियों को ही नियुक्तियां प्रदान की जाए। लगातार इसको रोका जाना चाहिए। 17वां जो पॉइंट है
कि कनिष्ठ सहायक के 500 पदों पर स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए तत्काल विज्ञापन जारी किया। 18 जो आखिरी पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि आयोग इसमें लगातार जो है बेरोजगारों के साथ खेल रहा है। 18 पॉइंट रहेगा कि परीक्षा कैलेंडर के तहत ही प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाए और एक तय सीमा के अंतर्गत ही भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जाए। ये बहुत जरूरी है। ये जो सर हमने 18 पॉइंट बनाए हैं जो हमारी मांगे 18 इनको आपने समझ लिया होगा। एक बार आप इन मांगों को लेकर जो आपने बात की है आज एक बार समझ सकें और सोमवार हमारा डेलीगेशन होगा मिलेगा उसका आश्वासन दिया। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन की तरफ से कुछ मांगे की जा रही है। मैं कह रहा था ना कि ये कुछ पॉलिसी मैटर का मामला है, कुछ और चीजें हैं जिसमें किसी जिम्मेदार अधिकारी से वार्ता करना अनिवार्य है। आज शनिवार है, सचिवालय निगम तो आप अपने स्तर से या ब्रिज का काम करके आप हमारे एक डेलीगेशन को तो मैं होता हूँ नहीं होता हूँ पर हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के डेलीगेशन को किसी उच्च अधिकारी से मिलाए या सरकार में किसी व्यक्ति से मिलाए अगर कोई उसकी जिम्मेदारी लेता है तो कम से कम ये हो जाएगा कि ठीक है जो बात आपने आज की है अधिकारियों से या आयोगों में या वो तो आप बताओगे पर कम से कम जो मैटर रह रहे हैं जिसपे टेबल टॉकिंग होनी है उस पर कम से कम हम उनके साथ वार्ता करके कुछ आगे के रास्ते जरूर निकालेंगे। तो ये हमारी अपेक्षा है। कहूँगा जो उन्होंने फिलहाल जो आयोग में बात की है जो आश्वासन मिले हैं उन पर एक बार सर जरा देखिए जो आप लोगों ने महोदय को अपनी विभिन्न मामलों के संबंध में ज्ञापन दिया है मैं आपको अवसर करूँगा कि उचित माध्यम से उसके पहुँच जाए। जो विषय अभी हमारे सामने रखी है आप लोगों से बात सरकार निर्देशन आयोग में जो आपकी परीक्षा निष्कर्ष उनसे बात भी की और वो आपके सम्मुख जो आप तथ्य बताए थे उन्होंने बताया कि लड़की की परीक्षा के पदों के संबंध में जो बातें थी उसमें नई पेटी का न्यायालय द्वारा चेंजेस के एक्शन उनको चेंज करने के बाद कैबिनेट अप्रूवल होता तो वो सारी चर्चाएं पूर्ण हो गई है। सोमवार या मंगलवार शाम तक पुलिस की कैबिनेट हो जाएगी ऐसा उन्होंने हमको अवगत कराया है वो आपको सामने दिया उसका फॉलो भी होना जरूरी है। बाकी हमने एक ही आदमी जहाँ तक ये पुलिस के पदों के संबंध की बात है कुछ सदस्य सुनाई नहीं दे रहा सर आवाज नहीं आ रही सर आवाज आ रही है क्या बोल रहे हो जोर से बोलो अरे आवाज नहीं आ रही अभी जो बात जोर से बताया गया मामला तो मंडे को थोड़ा तेज बोलिए पिछले 9 महीने से ये बात होगी कि मंडे को उठेगा सोमवार को क्योंकि यहाँ पर कई अभी पॉइंट रुके हुए हैं तो उसको लेकर हम तो यही चाह रहे हैं कि मुख्य सचिव जी से मुलाकात हो जाए क्योंकि इसमें जो बहुत सबल वेटिंग है वो जो मुद्दा है वो काफी ज्वलंत मुद्दा है इस पर क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार उससे जो है प्रभावित हुए तो हम चाहते हैं कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी बात की जो नई विज्ञप्ति वहाँ पर है सर मंडे के तो हो जाएगा लेकिन एक जो आयु सीमा वाला भी मैटर वहाँ पर रुका हुआ कि आयु सीमा वहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी आयु सीमा बढ़ाई है 18 तक है क्योंकि पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी हमारे डेलीगेशन गया था तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 18 से 28 साल जो अगली वाली भर्ती आ रही है 1550 कांस्टेबल की उसमें बढ़ा दी
तो ये एक बार फिर से हम शासन तक स्तर पर बात करना चाहते हैं। जो भी निकलेगा हाँ, तो हम वही चाहते हैं कि एक बार आपके माध्यम से बिल्कुल आप निर्णय लिए लेकिन सर आपके माध्यम से मैं समझ सर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी द्वारा कुछ मांगों का ज्ञापन उत्तराखंड अधिकारी को सौंपा गया। होगा काम बना देना ऐसा उम्र भी बढ़वा देता है। अभी जिस भी बिंदु पर वार्ता हुई है, जो ज्ञापन में बिंदु बनाए गए थे, उन बिंदुओं पर वार्ता हुई है। जो कुछ संभव था यहाँ पर अभी जाके वार्ता हमारे सामने उन्होंने कॉल भी की थी, वो चाहे आयोग में हो या यहाँ कार्मिक पुलिस में हो, यहाँ पर वार्ता भी हुई थी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया है कि सोम या मंगल तक एलटी की विज्ञप्ति निकल जाएगी, और जो उसके अलावा अलग जो अध्यासन है उसके बारे में भी बात की थी कि उनको निकालने के भी प्रयास रहेंगे। और पुलिस वेटिंग के लिए जो सोमवार की बात कही है कि उस दिन स्पष्ट हो जाएगा वेटिंग निकलनी है या नहीं निकलनी है, क्योंकि धोखे में नहीं रखना है किसी को। अगर निकलती है तो फिर वो बात है, नहीं निकलती है फिर क्या बात है, फिर हमें मंथन करना पड़ेगा। पर सोमवार को वो भी स्पष्ट होना है, ये आश्वासन दिया है। इसके अलावा जितने भी परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं, उन्हें उनके परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर या ये कहें कि जितने अध्यासन आयोगों के पास है, उन अध्यासनों पर विज्ञापन जारी करने को लेकर, या ये कहें कि जो पॉलिसी मैटर है, जो कुछ बिंदु है उसमें, जैसे पॉलिसी मैटर के बिंदु हैं, चाहे पीआरसी सीआरसी के पद आप आउटसोर्स से भरना चाह रहे थे, हम चाहते हैं कि प्रदेश के भीतर आउटसोर्स का जो मामला ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर वो योग्य है, अगर वो टैलेंटेड है, अगर उसके अंदर योग्यता है, तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। एक विधायक के बेटे को नहीं या एक अधिकारी के बेटे को नहीं, जिसके अंदर योग्यता है वो कोई भी हो, उसको मिलनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पॉलिसी मैटर के जो कुछ बिंदु हैं, इनके लिए ये रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे डेलीगेशन को मुख्य सचिव जी से मिलाने का काम करेंगे। अभी उन्होंने वहां पर पूछना है, मिलने के लिए जो होगा उन्होंने पूछना है। अगर वहां से यस हो जाता तो हम मिलेंगे। पर ये भी आप गांठ बांध लो कि अगर मांगे ये पूरी नहीं होती है, चाहे TG2 वाला हो मैटर हो, अगर मुख्य सचिव से मिलेंगे कि जिस भी विभाग का मैटर है, ऊर्जा विभाग का हो, किसी भी विभाग का हो, वो डायरेक्ट हम उनसे बात करके वहीं से उक्त जो सचिव उनके हैं, संबंधित सचिव जो उनके हैं विभागों के, उनसे मुख्य सचिव के माध्यम से वार्ता करेंगे, ये हम कह रहे हैं। पर ये कहना चाहते हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सोम बोला है, मंगल लास्ट बोला है कि मंगल को विज्ञप्ति जारी होनी है। अगर ऐसा है, अगर मंगल को विज्ञप्ति जारी नहीं होती है और भी अत्याचार उन पर नहीं होता है, तो बुधवार को सब तैयार रहें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गेट पर तालाबंदी होगी और अध्यासन जारी करने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अपनी मांगों को लेकर वही गेट के बाहर बैठा जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब जब ऐसा दौर आया है, ऐसा दौर मतलब आचार संहिता से पहले का दौर, वो चाहे विधानसभा चुनाव से पहले की आचार संहिता हो या लोकसभा चुनाव से पहले की आचार संहिता हो, इस समय हम लोगों ने कंटिन्यू निरंतर प्रत्येक दिन भी आंदोलन कर रखा है। एक दिन मांग नहीं मानी गई, दूसरे दिन हम फिर गए, यहाँ से उठे और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ लेटर लगा दिया कि कल हम यहाँ कुछ करेंगे। दूसरे दिन करा, तीसरे दिन का लेटर दूसरे दिन लगा दिया कि परसों वहां करेंगे। क्योंकि ये ऐसा समय है
इन समय में हमको चुप नहीं बैठना है। अभी आचार संहिता लोकसभा के लिए लगेगी, 30 मई तक सरकार बनने की बात हो रही है। जून का पूरा महीना जश्न में चला जाएगा सरकारों के, जिसकी भी सरकार बनेगी। जुलाई में लगभग आधे में निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। अगर सितंबर तक चुनाव होंगे, अक्टूबर में फिर पंचायती चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के चुनाव प्रक्रिया चलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे साल भर आचार संहिता रहने वाली है, इसलिए हमें जागरूक बनना पड़ेगा। आचार संहिता से पहले जितना सड़कों पर रह सकते हैं, जितना अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, पुतले फूंक सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ साथ खड़ा है और निरंतर तब तक आंदोलन करेंगे। अगर तब भी, अब अंतिम बात बोल रहा हूँ और बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, स्पष्ट रूप से समझ लेना, स्पष्ट रूप से यह समझ लेना, अगर तब भी बात नहीं मानी गई, आचार संहिता के बाद तो आपको आंदोलन नहीं करने देंगे, पर एक अलग तरीका का आंदोलन होगा और 5 लोकसभा सीटों के अंदर आंदोलन होगा। किस तरीके का आंदोलन होगा? हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करने वाले। कहीं सरकार ये सोचे या बेरोजगार ये सोचे कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दो, हमारी मांगे नहीं मान रही, नहीं। बहिष्कार होगा, सरकार के जो प्रत्याशी होंगे उनका बहिष्कार होगा। बहिष्कार होगा उन प्रत्याशियों का जो सरकार की तरफ से प्रत्याशी होंगे, और वोट मांगा जाएगा उसके लिए जो उस प्रत्याशी को हराने की क्षमता रखता है। ये स्पष्ट रूप से हम कह देते हैं, ये करना पड़ेगा। सरकारें वोट बैंक से डरती है। आप लोगों को कहना चाहता हूं, हम आंदोलन कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को पता, आते हैं ज्ञापन देके चले जाते हैं, चीजें होती है बस हैंडल करके चला देते हैं। पर ये सच्चाई मैं आपको बताता हूं, जब से हमने क्षेत्र में घूमना शुरू किया है, जब से आप लोगों के माता पिता से मिलना शुरू किया है, तब से सरकार के पांव तले जमीन खिसक रखी है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति अगर सरकारें या पार्टियां कर रही है, वोट बैंक की राजनीति हमारे युवाओं को भी करनी पड़ेगी। वोट की ताकत क्या होती है, ये युवाओं को बताना पड़ेगा। और जब तक आप वोट की ताकत नहीं दिखाओगे या वोट के लिए सरकार को नहीं डराओगे, पार्टियों को नहीं डराओगे, तब तक आपकी मांगे आसानी से पूरी नहीं होने की। तो इसलिए हम ये कहते हैं, अगर आचार संहिता तक ये मांगे नहीं मानी गई तो दूसरा एक आंदोलन जो अंदर ही अंदर चलेगा, अपने क्षेत्र में चलेगा, अपने लोकसभा क्षेत्र में चलेगा, वो ये चलेगा कि अपने जो इनके प्रत्याशी है उनका विरोध होगा, इनको हराने की जो क्षमता रखेगा उनके समर्थन में हम वोट करेंगे। क्योंकि यही एक तरीका है, वोट बैंक से ये डरते हैं, अपने कुर्सी से ये डरते हैं, इसमें गांठ बांध लेनी चाहिए हमको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बातें हो गई है, और ये जो बातें परसों नरसों तक पूरी नहीं हुई जिनको कहा गया है, तो तालाबंदी के लिए तैयार रहें, करेंगे तालाबंदी। तालाबंदी यूकेपीएससी भी करेंगे और यूकेपीएससी की भी करेंगे। जो अध्याचन वहां पड़े, हमें वो चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी नौकरी ली है, उनको गुमराह किया गया है एक प्रमाण पत्र देके, उनको नियुक्ति भी आचार संहिता से पहले चाहिए। ये सारी मांगे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सुरेश भाई इस कार्यक्रम को समापन के लिए करने के लिए आप इस कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता है, और निश्चित रूप से आपका सहयोग रहा तो आगामी 8 दिनों के अंदर तब्दील करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जिस प्रकार से घेराबंदी पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग लगाकर की गई, ये तय समझ लो कि ये लोकतंत्र व्यवस्था को ध्वस्त करने के संकेत है, ये लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म करने के संकेत है।
इस प्रकार का रवैया यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन में तो लोकतंत्र खत्म नहीं होगा, पर आने वाले समय में इस प्रकार के स्टेप जब लिए जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सड़कों पर भी अपनी मांगों को लेकर नहीं कर पाएंगे। पर उसके बावजूद भी युवाओं ने हिम्मत दिखाई, युवा डटा रहा। ऐसे खराब मौसम में जब सुबह बहुत बारिश हो रही थी तब भी लोग आए, क्योंकि लोग परेशान हैं। इन युवाओं ने संकेत सरकार को दे दिया है कि हमारी मांगों को पूरा करो, अन्यथा सरकारें जो आज तक सोचती थी कि युवा आंदोलन करता है, पुतला फूंकता है, ज्ञापन देता है और चुनाव के टाइम पे चुप बैठ जाता है, ऐसा नहीं होगा। चुनाव के टाइम पे एक अंदरूनी आंदोलन जो चलेगा 5 लोकसभा सीटों में इसलिए चलेगा, अगर युवाओं की बातें मांगे नहीं मानी गई तो उनका जो प्रत्याशी होगा उसके खिलाफ, उसके विरोध करने में युवाओं का आंदोलन दिखता है। अंतिम डेडलाइन क्या दी गई है? देखिए, कुछ विज्ञप्तियां जो निकलनी है सोम मंगल तक कही गई है, कुछ और चीजें जो आज स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि शनिवार का दिन है और सचिवालय बंद है, वहाँ पर अधिकारियों से वार्ता नहीं हो पाई है। कुछ चीजें सोमवार को वहाँ से निकल कर आएंगी, तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमसे वार्ता की गई ये सफल हो, इन युवाओं के लिए जो आश्वासन दिए गए वो सफल हो। और इस दिशा में यदि ये सफल नहीं होते हैं तो बुधवार के बाद वहाँ पर भी चाहे यूकेसीओ, यूकेपीएससीओ अध्यासन अगर विज्ञप्ति जारी नहीं किया अध्यासनों वाली, तो हमें लगता है कि वहाँ पर भी तालाबंदी करने की जरूरत है। और इधर अपना एक डेलीगेशन मुख्य सचिव से मिलने के लिए हमने सिटी मजिस्ट्रेट से कहा है, तो वो सोमवार को ही इस पर स्पष्ट बता पाएंगे कि कैसा डेलीगेशन कब और कैसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई लोग। उत्तराखंड बेरोजगार संघ